महीने की 1 तारीख आ चुकी है, मतलब हो सकता है कि आप में से अधिकतर लोगों को आपकी तनख्वाह मिल चुकी हो, कुछ को मिलने वाली होगी, शाम तक मिल जाएगी या कुछ को 1-2 दिन में मिल जाएगी। और इसके साथ में आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी शुरू हो चुकी होगी। और ये प्रॉब्लम होगी कि ये जो तनख्वाह आपको मिली है, इसको 15 दिन में खत्म करने के बजाय पूरा महीना कैसे चलाएं? कैसे हम अगले महीने तनख्वाह का इंतजार किए बिना भी अपना पूरा महीना चलाएं? अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपके लिए 2 ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आया हूं जिसको इस्तेमाल करके आप अपने पूरे महीने की तनख्वाह चला सकते हैं। पूरे महीने अगर आप इस तरीके को फॉलो कर लेते हैं तो आपको कुछ महीनों के बाद में हर महीने तनख्वाह के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। आपकी तनख्वाह अगर 1 तारीख के बजाय 8 तारीख 10 तारीख को भी आएगी तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां बहुत सारे काम के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि करना क्या है। तो करना यह है कि आपको अपनी तनख्वाह आने पर या उसके पहले एक बजट बनाना होगा। महीने का एक बजट बनाना होगा और आपको हर खर्चे को लिखना होगा। जी हाँ, अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं पहले बता देता हूं कि ये कोई जो काम मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत सिंपल सा काम नहीं होगा, बहुत प्रैक्टिकल है, तो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप एक बजट बनाइए और हर एक चीज, मतलब आप अगर आटा खरीदने वाले हैं तो आटे का लिखिए कि कितना खर्च आ रहा है, या आप राशन का खर्च लिख लीजिए। आप 1-1 रुपए का खर्च लिखिए, अपने बिल्स जो हैं उनका खर्च लिखिए, EMI का खर्च लिखिए, और एक एक करके आप पूरे के पूरे खर्च का एक बजट बना लीजिए कि किस चीज में कितना पैसा जा रहा है। ये सबसे पहले आपको करना है, चाहे तनख्वाह आई हो आपकी या ना आई हो। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको अपने पैसों को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, जिसके बारे में मैंने पहले कई बार कहा है कि आप अपने पैसे को 50-30-20, जी हाँ 50-30-20 इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। इसमें 50% आपकी नीड है। नीड क्या है? जो आपकी ऐसी जरूरतें हैं जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता। आपकी वांट्स हैं, जो 30% पैसा आपकी वांट्स में जाना चाहिए। वांट्स ऐसी चीजें हैं जो आप खरीदना तो चाहते हैं लेकिन नहीं खरीदेंगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो 30% पैसा आप उसके लिए निकाल कर रख लीजिए। और 20% पैसा जो है वो आपको सेव करना है। 20% पैसा आपकी सेविंग के लिए होना चाहिए, और ये आपको सिर्फ आज से नहीं या सिर्फ आज के लिए नहीं करना है, ये आप आज से शुरू करिए और जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपको अपने 20% पैसे को बचाते रहना है। कम से कम 20%, ज्यादा बचाएंगे वो बहुत अच्छी बात है। तो 50-30-20 का जो डिवाइड है वो आप अपनी सैलरी को डिवाइड कर लीजिए। जैसे ही आपकी सैलरी आए उसमें से 50-30-20 डिवाइड कर लीजिए और 20% पैसा उठाकर आप अलग सेविंग अकाउंट में रख दीजिए। इस अकाउंट को आपको टच भी नहीं करना है, इसको बिल्कुल छूना नहीं है। और इसको जो है ATM, नेट बैंकिंग कुछ भी मत रखिए और इसको एक अलग सेपरेट अकाउंट में रख दीजिए। तो ये आपका 20% पैसा सेविंग के लिए हो गया। अब फिर इसके बाद में जो आपकी नीड्स हैं, आप कोशिश करिए कि अपनी नीड्स को 50% में कंप्लीट कर लीजिए। तो जब आपकी सैलरी आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपनी EMI को कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आप अपने बिजली के बिल को भर दीजिए, पानी के बिल को भर दीजिए, आप बच्चे की फीस भर दीजिए, और जितने भी इस तरह के खर्चे हैं उनको कर लीजिए। ठीक है, आप राशन लेकर आ जाइए, आप अपने महीने का पेट्रोल डलवा सकते हैं, एक साथ पेट्रोल डलवा लीजिए अगर गाड़ी चलाते हैं तो, या कोई पार्ट्स वगैरह बनवाते हैं तो वो एक साथ कर लीजिए। ये सारी चीज़ें जब आप एक साथ कर लेंगे तो आपके पास में बहुत सारे ऐसे खर्चे होंगे जो कि बहुत बड़े खर्चे होते हैं आपके महीने के, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। अब आपके पास में 30% पैसा अभी भी बचा रहना चाहिए आपकी वांट्स के लिए। मतलब आप मान लीजिए एक शर्ट खरीदना चाहते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन आप खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास में वो पैसा बचा रहेगा। आप कुछ और खरीदना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो इन सब के लिए अगर आपने पैसा निकाल के रखा हुआ है अपनी वांट्स में तो उसको बचा रहने दीजिए, उसको अभी खर्च नहीं करना है। उसको पूरे 31 तारीख तक वो पैसा खर्च नहीं करना है। मतलब आपको 1 महीने अपने मन को मार के चलना है। 1 महीने आपको कोशिश ये करनी है कि ठीक है यार, मुझे शर्ट खरीदनी है लेकिन 15 दिन नहीं खरीदूंगा तो चल जाएगा। मुझे जूते खरीदने हैं लेकिन मेरे पुराने जूते अभी ठीक हैं, 15 दिन नहीं खरीदूंगा तो चल जाएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत खरीदिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप खरीदिए, लेकिन कब खरीदिए? ये सब चीजें आप खरीदिए आपकी अगली सैलरी आने पर। ठीक है, ये सब चीजें आपको कब खरीदनी है? आपकी अगली सैलरी आने पर खरीदना है।
पिछले महीने की सैलरी से। मतलब आप नवंबर की सैलरी मान लीजिए मिली है, तो आपकी जितनी भी वांट्स हैं वो आप सब दिसंबर में खरीदिए, ठीक है। और 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जितनी भी आपकी वांट्स हैं, जो आप चाहते हैं कि यार मुझे ये चीज़ खरीदनी है, ये खरीदूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, यहाँ घूमने जाऊंगा तो अच्छा लगेगा, तो वो सब चीज़ें आप लिखते रहिए। आप एक डायरी बना लीजिए, उसमें लिखते रहिए मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। और 30 तारीख को 31 तारीख को जब और 30 तारीख को 31 तारीख को जब आपकी अगली सैलरी आ जाए, तो पिछले महीने के बचे हुए पैसे से आप अपनी वांट्स को खरीद लीजिए। इस तरीके से आपकी वांट्स भी पूरी होंगी, ठीक है, और आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। और जो सेविंग के लिए आपने निकाल के रखा है, वो एक सेविंग के लिए निकला हुआ पैसा अलग निकला ही रहेगा। उसके लिए क्या करना है उसके लिए क्या करना है हम आगे बात करते हैं। पर अब यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप अपनी नीड्स और वांट्स को मिक्स मत करिएगा। कई बार होता क्या है कि लोग अपनी चाहतों को जस्टिफाई करते हुए उसको अपनी नीड बना देते हैं। मैं बहुत ही सीधा उदाहरण देता हूं। बहुत सारे लोग ये आजकल करते हैं फोन खरीदने का। उनके पास में फ़ोन होता है, एक अच्छा फ़ोन होता है, और उसके बाद में भी वो कहते हैं कि नहीं यार मुझे एक नए फ़ोन की ज़रूरत है, क्योंकि पुराना फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है, मुझे मेरे बच्चे की फ़ोटो लेनी है, या फिर पुराना फ़ोन जो है छोटी स्क्रीन वाला है, मुझे बड़ी स्क्रीन वाला चाहिए, या पुराने फ़ोन पर क्रैक आ गया है, मुझे बिना क्रैक वाला चाहिए, टूटा हुआ कांच मैं नहीं चलाऊंगा। इस तरीके की बहुत सारी बातें ये नीड में जस्टिफाई करते हैं, जबकि आपको समझना होगा कि ये सब आपकी नीड नहीं है, ये आपकी वांट्स हैं। तो आप अपनी नीड और वांट को सेपरेट रखिए, और महीने की पहली तारीख को ये समझ लीजिए कि क्या आपकी ज़रूरतें हैं, क्या आपकी चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में एक जूता है, आप जूता खरीदना चाहते हैं, और आपके पास में सिर्फ एक जोड़ी जूता है जिसमें नीचे से छेद हो चुका है, ठीक है, या जो जूता फट रहा है और आपको ऑफिस जाना है, तो वो जूता खरीदना आपकी वांट तो वो जूता खरीदना आपकी वांट नहीं है, वो जूता खरीदना आपकी नीड है। क्यों? क्योंकि उस जूते को पहन करके वहां जाते हैं जहां आप पैसे कमाते हैं। लेकिन मान लीजिए आप एक स्पोर्ट शूज खरीदना चाहते हैं, जिसकी आप जिसकी आपको ठीक है यार अभी नहीं खरीदेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। आपका पुराना स्पोर्ट शूज भी रखा हुआ है जो कि थोड़ा सा फट रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन उसको भी आप ठीक करवा के काम चला सकते हैं। 15 दिन और काम चल जाएगा, तो वो आपकी वांट हो गई, ठीक है। तो आप अपनी वांट्स और नीड्स को अलग अलग करिएगा और इन दोनों का अंतर समझ लीजिए, ताकि आप जो नीड्स हैं उनको पहले पूरा कर दें, और जो वांट्स हैं उनके लिए आप 30 या 31 तारीख तक इंतजार कर सकें, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपना एक बजट बनाना है, फिर 50-30-20 रूल को फॉलो करते हुए अपने पैसे को डिवाइड करना है, जिसमें 50% नीड के लिए चला जाएगा, 30% आप बचा कर रख देंगे 30 तारीख तक खर्च करने के लिए, और 20% जो है उसको पहली तारीख को ही निकाल करके आप अपने सेविंग अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको सबसे पहले अपनी नीड को पूरा करना है। नीड्स में आपका बिल, फीस और इस तरीके की सारी चीजें करनी है। 31 तारीख है, उसके बाद में आपको अपनी वांट्स पे खर्च करना है। वांट के ऊपर पिछले महीने के पैसे खर्च करना है, ताकि जब आपकी अगली सैलरी आ चुकी हो, तो इस तरीके से क्या होगा कि 31 तारीख तक आपकी जेब में पैसे बचे रहेंगे, हमेशा बचे रहेंगे। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, और ये मैंने कई लोगों को करवाया है, उनको बहुत फायदा मिला है, और उन लोगों के पास में आज बहुत सारे पैसे इस तरीके से जमा हैं। कैसे, उस बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा। लेकिन अभी जो दूसरा पार्ट मैं बताने वाला हूं कि कुछ महीनों के बाद में आपकी सैलरी का इंतजार आपको करने की जरूरत नहीं होगी। कैसे, वो भी समझाता हूं। देखिए क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप 20% पैसा जो आप जमा कर रहे हैं उसको आप जमा करते रहिए, 5 महीने में आपकी सैलरी जितनी है उतना ही पैसा आपके खाते में जमा हो जाएगा। अब ये जो पैसा जमा हो जाए, तो आपको क्या करना है कि इस पैसे में से 80% पैसा आपको निकालना है। कितना? 80% पैसा निकाल लीजिए, उसे अपनी वांट्स में, उसे अपनी नीड्स में खर्च करिए, जिस तरीके से मैंने बताया वैसे ही। और अपना बाकी जो 100% पैसा है वही सेविंग अकाउंट में डालते रहिए। हर महीने आपको ये काम करना है कि इसमें 80% पैसा आपको निकालना है, 80% निकालना है, 100% इस खाते में डालते जाना है। तो इस तरीके से होगा ये कि हर महीने 20% पैसा इस खाते में जमा होता जाएगा, और आपको कभी भी, मान लीजिए किसी महीने में ऐसा होता है कि 1 तारीख की सैलरी 6 तारीख को आई, तो आपको ये परेशानी नहीं होगी कि यार मुझे पैसे कहाँ से मैं लेके आ रहा हूँ,
क्योंकि आपके पास में इस खाते में 3 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद में इतना पैसा जमा होगा कि आप 3 महीने, 6 महीने आराम से अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। और जरूरत पड़ेगी तो आप कुछ बॉन्ड्स को भी इसमें पूरा कर सकते हैं, जो आपका सेविंग खाता है। आप अगर ये साल भर कर लेते हैं, साल से 1.5 साल कर लेते हैं, तो आपके पास में 3 से 6 महीने का बैकअप बन जाएगा। और जब ये 3 से 6 महीने का बैकअप आपके पास में बन गया तो आप रिलैक्स होकर के अपने बिजनेस पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है, पैसा, तो आप जो 20% पैसा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप सेव कर रहे हैं। उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आपको अमीर बनाता है। या फिर आप कुछ और करना चाहते हैं, जैसे कोई छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप उस तरीके से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं या उसमें से थोड़े से पैसे निकाल करके उसको जमा कर सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि यार आप चाहते हैं कि आपको एक नौकरी करनी है, लेकिन करंट नौकरी में आप तुरंत ही छोड़ना चाहते हैं ताकि आप एक अच्छी नौकरी ढूंढ सकें। तो आपके पास में एक बफर होता है कि हाँ, मेरे पास 2 महीने, 3 महीने का बफर है, मैं आराम से अपनी नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी ढूंढ सकता हूँ और मुझे मेरे बच्चे की फीस के लिए, घर के किराए के लिए या किसी और खर्चे के लिए पैसे की परेशानी नहीं होगी। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको महीने की 31 तारीख तक पैसे की कभी कमी नहीं होगी। ठीक है। और धीरे धीरे जब आप करेंगे, आप ये तरीका करते रहेंगे, तो कुछ सालों में आपके पास इतना पैसा जमा हो जाएगा कि आप खुद को अमीर बनाने के रास्ते पर आगे ले जा सकें। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, आप एक झटके में अमीर नहीं हो सकते। आपको अमीर होने में टाइम लगेगा। तो बस टाइम दीजिए, मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करिए और मैं यकीन दिलाता हूं आपकी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। थैंक यू।